आप देख ले मियां नवाज शरीफ 15 साल बाद हाथ जोड़ने चौधरी शुजात हुसैन के घर चले गए, सब एक खौफ से। इमरान खान और बल्ला, और फिर एक महसूस जुमला होगा वो मैं इस वक्त बता नहीं सकता, जाके अगर बता दिया तो फिर ये उस पर भी काम शुरू कर देंगे। अच्छा, एक महसूस फिक्रा होगा और जिस उम्मीदवार के साथ वो फिक्रा लिखा होगा, चाहे उसका निशान कबूतर हो, चाहे उसका निशान कुर्सी हो, चाहे उसका निशान कुछ भी हो, फिर वोट तो टक उसी को बने। इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार होने है कि इलेक्शन का क्या मुलतवी है? आपने सुना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हुजरे शाह मुकीम देख जट्टी अर्ज करे बकरा दवा पीर दे मेरे सिर दा साई मरे ते 7-8 मर जान कुआं बाकी रंदियां नु ताप चरे गलियां होयन सोनियां विच मिर्जा यार फिरे। ये कहते हैं गलियां होयन सोनियां विच नवाज शरीफ यार फिरे। अच्छा, बाकी सारे सियासतदान जान मार। चौधरी शुजात ने ना चौधरी सरवर को बुलाया वापस, उन्होंने कहा खुदा दा वास्ता वापस आइया तो नून लीग की टिकट ले देने। अच्छा, वो कहता नून लीग की टिकट लूंगा, मैं भी मरूंगा, मेरा बेटा भी उधर मरेगा। वो बेटा क्यों मरेगा बरतानिया में? ये क्या वहां पे पाकिस्तानी नहीं है? अच्छा, हाँ, वहां पर कम्युनिटी क्या तुम्हारे जैसे वहां पे पटवारी बैठे हैं? तो क्या आप इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि अब कम से कम इमरान खान का बयानिया जो है वो अवाम तक पहुंचना तो शुरू हुआ है? रुका कब था? नहीं, वो उस तरह से नहीं रुका था, अब जरा बड़ी मसले बात है। अब डायरेक्टली वो इमरान खान ना भी बोले, हाँ, उसके मुखालिफिन उसके लिए इतना बोल जाते हैं, उसका बयानिया पहुंच जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ एक नए सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इनसे जानेंगे कि आया मुल्की सियासत क्या रुख अख्तियार कर रही है और मुल्की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, पहला अहम तरीन जो सवाल तमाम इस वक्त कौम के जहन में है, अवाम के जहन में है, क्या पीटीआई जो है बल्ले का निशान जो है वो बरकरार रख पाएगी? क्योंकि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो है वो एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है, तो क्या मुस्तकबिल देखती है बल्ले के निशान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए फरूक साहब, ये जो आपने सवाल किया इसका जवाब पूरी कौम जानना चाहती है समेत मेरे। जी बिल्कुल। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है कि वो तमाम सियासी जमातें जो 17 माह इक़्तिदार का मजा लूटती रहीं, उन तमाम सियासी जमातों को यह खौफ है कि अगर बल्ले का निशान हुआ और इमरान खान हुआ, बेशक इमरान खान जहां मर्जी बैठा हो, लेकिन तहरीक इंसाफ हुई, बल्ले का निशान हुआ, तो इनमें से कोई सियासी जमात नहीं जीत सकती। आप देख ले मियां नवाज शरीफ 15 साल बाद हाथ जोड़ने चौधरी शुजात हुसैन के घर चले गए। एमकेएम जिसके खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन इन्होंने करवाया, उनके साथ इत्तेहाद कर लिया, जीडीए के साथ इत्तेहाद कर लिया। उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर जिसे बाप कहते थे, उस बाप के पांव पकड़ लिए जाके, और कहां के जमीयत उलमा इस्लाम से इत्तेहाद कर लिया, सब एक खौफ से। इमरान खान और बल्ला इनको डर है कि बल्ले का निशान हुआ तो लोग इस तरह स्टैंप लगाएंगे कि ये सोच नहीं सकते। अच्छा राना साहब, इधर एक सवाल जो है वो जन्म लेता है, अगर तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस हो जाता है और तहरीके इंसाफ को इलेक्शन में लेकिन पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, तो तहरीके इंसाफ को कितना फर्क पड़ सकता है? अच्छा, जब तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेंगे तो तहरीके इंसाफ वो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, उनके उम्मीदवार फिर आजाद हैसियत से इलेक्शन, आजाद हैसियत से आपको एक कानूनी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, अगर कानून को देखें हो नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन बिला मुकाबला, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन बिला मुकाबला, जमीयत उलमा इस्लाम के इलेक्शन बिला मुकाबला, हमेशा से देखते हैं, एमकेएम के इलेक्शन बिला मुकाबला देखते आए हम लोग, काफ लीग के इलेक्शन बिला मुकाबला। और तो ये कौन सी साइंस है? बस मामला यह है कि अगर ऐसा करेंगे आजाद उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, और फिर एक महसूस जुमला होगा वो मैं इस वक्त बता नहीं सकता, जाके अगर बता दिया तो फिर ये उस पर भी काम शुरू कर देंगे। अच्छा, एक महसूस फिक्रा होगा और जिस उम्मीदवार के साथ वो फिक्रा लिखा होगा, चाहे उसका निशान कबूतर हो, चाहे उसका निशान कुर्सी हो, चाहे उसका निशान कुछ भी हो, फिर वोट तो टक उसी को बने। यानी आजाद उम्मीदवार भी वोट ले लेंगे। मैं कह रहा लग बता जाएगा। अच्छा, नवाज शरीफ की शदीद तरीन ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश का वो इजहार भी बहुत बारहा मरतबा बहुत ही अहम जगहों पर भी कर चुके हैं कि किसी सूरत बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हाली नवाज शरीफ की नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की है, ये तमाम सियासी जमातों की है, इसलिए कि इमरान खान जो है वो तो इनको ले दे गया। और यार इनको शर्म नहीं आती जो उसके खिलाफ जो बयान दिलवा रहे हैं। मुझे तो माज़रत से उन अदालतों पे हैरान किया कि जो सवाल पूछना गवारा नहीं करती,
बड़ा ब्लो द बेल्ट वो बातें हो रही है, वो वैसे नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में, आपको याद होगा, आपके साथ ही किया था और मैंने यही कहा था कि जातियात के ऊपर जो है वो सियासत, उसका अब खात्मा होना चाहिए और बिलो द बेल्ट सियासत नहीं होनी चाहिए। बस ऐसे चल रहे हैं। अल्लाह इनको हदायत ता फरमाए, अल्लाह इनको किसी तरफ लेकर जाए। लेकिन हम सियासत पे बात करते हैं। सियासी तौर पे केपी के 4 से 5 सीटें बाहर जाएंगी, बाकी पीटीआई लेके जाएगी। पीटीआई के साथ जीते, पीटीआई का निशान पे जीते, सब कुछ होगा। बल्ला निशान देखें, आइन कानून के मुताबिक बल्ला निशान होगा। हाँ, अगर कोई जिस तरह बहुत सी चीजें आइन से हट के हो रही हैं और ये भी आइन से हट के अगर किया गया, फिर भी तिरकिन साहब के उम्मीदवार जो है जीतेगा, वही हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतेंगे। अच्छा, आज एक बड़ी डेवलपमेंट देखने पे आई है। 15 साल बाद नवाज शरीफ चौधरी शुजात के घर पहुंच गए हैं। क्या कोई सियासी इत्तेहाद होने जा रहा है या फिर चौधरी शुजात कोई जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं नवाज जरदारी दूरियां कम करने के लिए? नहीं, वो नहीं होगा। वो दूरियां कम करने के लिए 2 दिन पहले रोल अदा करने की कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हुई मुकम्मल। क्योंकि चौधरी शुजात जरदारी साहब की भी बड़ी क्लोज है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, चौधरी शुजात इस वक्त सब नवाज शरीफ के क्लोज हैं और नवाज शरीफ को लाने वालों के क्लोज हैं। अच्छा, ठीक है। और चौधरी शुजात के घर गए हैं। चौधरी शुजात मांगेगा 5। चौधरी शुजात ने ना चौधरी सरवर को बुलाया वापस। उन्होंने कहा खुदा दा वास्ता वापस आइए तो नून लीग टिकट ले देने हैं। अच्छा, वो कहता नून लीग की टिकट लूंगा, मैं भी मरूंगा, मेरा बेटा भी उधर मरेगा। वो बेटा क्यों मरेगा बरतानिया में? ये क्या वहां पे पाकिस्तानी नहीं है? अच्छा, हाँ, वहां पर कम्युनिटी क्या तुम्हारे जैसे वहां पे पटवारी बैठे हैं? वो वहां पर तो बड़ी खबरें आ रही हैं कि उनके बेटे को बड़ा सख्त जो है वो मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इनको करना पड़ेगा, नून लीग के साथ अगर यहाँ पर इनको करना पड़ेगा तो ये तो बड़ा फिर इनके लिए सेटबैक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम देखते तो जाओ। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान का ओपन ट्रायल होता है एक मरतबा, फिर एक 5 माह के अरसे के बाद इमरान खान मीडिया की ज़ेनत बनते हैं। उनका जो एक मीडिया टॉक की जाती है वो मीडिया की ज़ेनत बनती है। तो क्या आप इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि अब कम से कम इमरान खान का बयानिया जो है वो अवाम तक पहुंचना तो शुरू हुआ है? रुका कब था? नहीं, वो उस तरह से नहीं रुका था, अब जरा डायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्टली वो इमरान खान ना भी बोले, हाँ, उसके मुखालिफिन उसके लिए इतना बोल जाते हैं, उसका बयानिया पहुंच जाता है, उसका बयानिया पहुंच जाता है। अब डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो गई है ना, पहले जरा इनडायरेक्टली थी, किसी के थ्रू आता था। अब इमरान खान ने खुद जो आके मीडिया में टॉक की है। माही आवेगा तो कि नहीं फुल्ला नाला धरती सजावांगी। अब तो आम इस इंतजार में है कि इमरान खान आएगा। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, मुझे कल एक दोस्त मिलने आया तो उसने कहा यार मैंने तारीख पे आते हुए तहरीक इंसाफ के उन लोगों को देखा जो 6-6 माह से जेलों में बंद है, 4-4 माह से, 3-3 माह से, उनमें से कोई टूटा नहीं, किसी का हौसला नहीं टूटा, वो डटे हुए हैं। और यही हाल बाहर है भाई। देखे, मैं एक चीज तो बड़ी क्लियर, 9 मई जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो तो दो राय नहीं है, वो तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन दो राय नहीं है। अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी नून ले गया फला ये दूध के रुले हुए हैं और ये इनको कुछ नहीं होगा, यही इलेक्शन जीतेंगे, ये इलेक्शन ही जीत रहे, ये इलेक्शन ही जीत रहे। बिलावल तो बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे हैं। पहले दुआ करो यार इलेक्शन हो जाए। अच्छा, हाँ, ये बड़ा आपने एक अहम पॉइंट उठाया है राणा साहब। 17 दरखास्तें दायर हो गई हैं इलेक्शन कमीशन में कि इंतखाबात जो है वो इल्तवा का शिकार किया जाए। मौलाना फजल रहमान आके बोल गए हैं कि मुल्क में हालात ऐसे नहीं है। तो फिर हालात कब होंगे इलेक्शन के, और क्या इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं कि इलेक्शन का क्या मुलतवी है? आपने सुना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हुजरे शाह मुकीम देख जट्टी अर्ज करे, बकरा दवा पीर दे मेरे सिरदा साई मरे, 7-8 मर जान कुआं बाकी रंदियां नु ताप चरे, गलियां होयन सोनियां विच मिर्जा यार फिरे। ये कहते हैं गलियां होयन सोनियां विच नवाज शरीफ यार फिरे। अच्छा, बाकी सारे सियासतदान जान मार। इनका यही हिसाब है, ये होना नहीं। नवाज शरीफ सेहत इजाजत देती है, वो अकेले जो है गलियों में फिरे। वो सेहत इख्तिदार के लिए सब कुछ उनकी इजाजत। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इलेक्शन का फैसला कल होगा। कल एक बड़ी अहम तरीन जो है वो कल का फैसला होगा, कल के बाद अगली बात करेंगे। कल के बाद अगली बात करेंगे। राणा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूं। ये नून लीग के अंदर क्या जो है वो खिचड़ी पकड़ी है? नवाज शरीफ के करीबी साथी जो नवाज शरीफ के लिए बोलते थे और उनके लिए सजाएं भी काटी, उनके लिए जो है वो नाअहल भी हुए, उनको जो है खुडे लाइन लगाया जा रहा है, शोकस किए जा रहे हैं। क्या कोई ग्रुपिंग है? इंतजार तो करे, ग्रुपिंग नहीं हाली, बंटवारा हो रहा है। मैं कह रहा हूं बंटारा और बंटवारा, छोटे बड़े में
पता नहीं किस किस में हो रहा है, इंतजार तो करें। नहीं, छोटे बड़े में नहीं हो रहा, आप इंतजार क्योंकि तो करें। इतला तो यही है कि आप दोनों इंतजार के तो ग्रुपिंग जो है वो दोनों के अंदर बड़ी शिद्दत अगले इख्तियार कर व्लॉग गया में है। बताएंगे सारा कुछ आप। जी व्यूअर्स, आपने आज अहम तरीन जो है वो स्टोरी सुनी। राणा साहब ने अहम तरीन स्टोरी से एक्सक्लूसिव जो है खबरों से आपको आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।